माय गॉड भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ग्रीन लैंटर्न के एपिसोड नंबर 2 में ही इन्होंने सबसे बड़ा विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड उसको बहुत ही कैजुअली हमें एंड में दिखा दिया। एंड भाई इसका हर एक एपिसोड एलिवेट करता जा रहा है एंड आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे कई सारे ईस्टर एग्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग के साथ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैल जॉर्डन मरा हुआ है एंड उसके हाथ में उसकी अंगूठी नहीं है एंड वो अंगूठी अब चोरी हो चुकी है। एंड अगर इस लैंटर्न वाली स्टोरी को हम फॉलो करें तो वो अंगूठी होनी चाहिए थी किसके पास, जॉन स्टुअर्ट के पास, बट उसके पास भी नहीं है। तो वो अंगूठी आखिरकार होगी किसके पास? तो जहां तक मुझे फील हो रहा है तो अगर हैल जॉर्डन अंगूठी के साथ मरा है तो वो अंगूठी उड़कर गई होगी गाय गार्डनर के पास, क्योंकि वो ही है दूसरा इंसान जो कि ग्रीन लैंटर्न बन के घूम रहा है एंड उसी के पास अंगूठी होनी चाहिए अर्थ पे। बट ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है कॉमिक्स में जो कि बताया जाता है। वो जब स्पेसशिप से एक एलियन आता है जिसके पास ग्रीन लैंटर्न की रिंग होती है एंड उसका जब एक्सीडेंट होता है एंड वो जब मर रहा होता है तो दो मेन कंटेंडर होते हैं फॉर ग्रीन लैंटर्न, जिनमें पहला होता है हैल जॉर्डन एंड दूसरा होता है गाय गार्डनर। अब दोनों को ही तो रिंग चूज नहीं कर सकती, तो रिंग क्या करती है, जो सबसे पास होता है उस रिंग के उस मालिक के पास होता है उसको वो चूज करती है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। तो वो समहाउ हैल जॉर्डन को चूज करती है एंड उससे लेके जाती है एंड वो ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। पर जब हैल जॉर्डन मरेगा तो फिर जो रिंग होगी वो हमेशा ही जाकर चूज करेगी गाय गार्डनर को, क्योंकि सेकंड कंटेंडर वही था और जॉन स्टुअर्ट उसके बाद आता है। इसलिए रिंग का सबसे पहला हकदार होगा गाय गार्डनर, जहां पर भले ही उसको गार्डियन ऑफ द ग्लोब या फिर ग्रीन लैंटर्स ने चुन रखा हो जॉन स्टुअर्ट को, बट स्टिल जो अंगूठी है वो तो अपना कमांड फॉलो करेगी, जो कि ये है कि तुम सबसे बेस्ट कंटेंडर को खोजो जो कि रिंग को चला सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो होगा गाय गार्डनर। इसीलिए अंगूठी वो गाय गार्डनर के पास जाएगी। एंड ऑलरेडी हमने ट्रेलर्स में देख रखा है कि इसमें गाय गार्डनर होने ही वाला है, क्योंकि वो सुपरमैन में पूरे टाइम ग्रीन लैंटर्न बन के घूम रहा था। तो कैसे घूम रहा था वो? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि जब गाय गार्डनर 2025 में ग्रीन लैंटर्न बन के घूम रहा है तो फिर भाई उसको रिंग हैल जॉर्डन से ही मिली होगी। देन एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है 2016 की टाइमलाइन में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट दिन शेरिफ के ऑफिस के अंदर वो बम ब्लास्ट एलियन वाला हो गया था एंड उसके बाद अभी जॉन स्टुअर्ट आराम कर रहा है, सो रहा है। उसके ऊपर हैल जॉर्डन जाके पानी डालता है, उसको जगाता है एंड कहता है चलो आज तुमको ट्रेनिंग सिखाता हूं, मैं आज उड़ना सिखाता हूं। एंड वो उड़ने के लिए उसे बताता है कि बस उड़ो, क्योंकि ये चीज हैल जॉर्डन के लिए काफी ज्यादा इजी है, बट गाय गार्डनर एंड जॉन स्टुअर्ट के लिए ये चीज इतनी इजी नहीं, क्योंकि वो एक पायलट था एंड ये लोग थोड़ी अलग कैटेगरी से आते हैं, जहां पर ये स्नाइपर होता है एंड इसके लिए उड़ना ऐसा नहीं कि तुम सोचे और उड़ गए। जहां पर जॉन स्टुअर्ट का कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी जो पावर है, विल पावर है, जिसपे पूरा ग्रीन लैंटर्न कॉर्प काम करता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट समहाउ वो उड़ने के मामले में हैल जॉर्डन से पीछे है, क्योंकि हैल जॉर्डन ऑलरेडी एक पायलट था एंड उसके लिए उड़ना बहुत ही आम बात था। एंड ये चीज गाय गार्डनर और इसके साथ प्रॉब्लम रहती है, जब भी ये ट्रेनिंग करेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी एंड ये कॉमिक्स में भी होता है। जहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जॉन स्टुअर्ट उससे पूछता है कि हम लोग इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और क्या तुम्हें गार्डियन ऑफ द ग्लोब को जवाब नहीं देना है? तो वो उस पे कहता है स्क्रू दे, मतलब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उड़ना है कि नहीं, तुम्हें अपना देखो अभी तुम, ठीक है? वो जो केस वेस है वो तो हम बाद में देखते रहेंगे, अभी उड़ने पे फोकस कर लेते हैं। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हैल जॉर्डन तो भाई ग्रीन लैंटर्न है, उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प से हर चीज साझा करते रहनी चाहिए, तो नहीं, कॉमिक्स में भी ऐसा नहीं है। एंड ग्रीन लैंटर्न्स एंड हैल जॉर्डन के बीच में एक मतलब कि एक भिड़ंत हो रखी है, क्योंकि हैल जॉर्डन से पहले जो सबसे पावरफुल ग्रीन लैंटर्न था वो था सिनेस्ट्रो, एंड सिनेस्ट्रो इस एपिसोड में अपीयर हो चुका है एंड उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट सिनेस्ट्रो की वजह से कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में, जिसकी वजह से हैल जॉर्डन एंड ग्रीन लैंटर्न्स के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है एंड इसीलिए वो उनके लिए काम तो कर रहा है बट उनको जवाबदेही नहीं देता, वो उनको कुछ भी नहीं समझता एंड वो उन्हें इग्नोर करता है। यहाँ पे जब जॉन स्टुअर्ट उड़ने की कोशिश करता है तो तुम हैल जॉर्डन को पीछे हटते हुए और डरते हुए देखोगे एंड ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि जब हैल जॉर्डन उड़ता है तो तुम देख सकते हो कि वो थोड़ी दूर जाके थ्रस्ट मार के उड़ता है, जिसकी वजह से बैक फायर सा कुछ निकलता है जो कि तुम्हें पुश कर सकता है, फिर तुम्हें धक्का दे सकता है, और इसी वजह से वो अचानक से चौंकता है जब जॉन स्टुअर्ट उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उड़ ही नहीं पाता एंड वो एक चिड़िया बनाता है, क्योंकि जब उड़ने की बात आ रही है तो उसके मन में उड़ने से चिड़िया की याददाश्त बन रही है एंड इसीलिए वो चिड़िया बनाता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है जॉन स्टुअर्ट के साथ कि उसका विल पावर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अंगूठी उतारने के बाद भी वो जो कंस्ट्रक्ट होता है वो खत्म नहीं होता एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी देखकर चौंक गया, भाई ये कैसे हो रहा है कि उसने अंगूठी उतार दी और वो कंस्ट्रक्ट खत्म ही नहीं हुआ। इवन ये पूरे एपिसोड में चलता रहता है, वो कंस्ट्रक्ट तब तक खत्म नहीं होता जब तक जॉन स्टुअर्ट खुद ही उसे डिसअपियर नहीं करता, उसे धूल नहीं बनाता एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये चीज देखकर हैल जॉर्डन भी बहुत ज्यादा भौचक्का सा रह जाता है एंड उसके फेस पे तुम देख सकते हो एक तरीके का फियर आता है कि भाई ये
ये मेरे से इतना ज्यादा कैसे ताकतवर है कि भाई साहब इसने अंगूठी उतार भी दी और इसका कंस्ट्रक्ट अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। एंड वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये कंस्ट्रक्ट चल रहा है तो तुम यहाँ से जाओगे, मेरा लैंटर्न लेकर आओगे, एरोप्लेन से जाओगे एंड लैंटर्न लेके आओगे, एंड जब तक वापस नहीं लौटते तब तक ये कंस्ट्रक्ट ऐसे ही रखना। एंड पूरे शो में जब तक जॉन स्टुअर्ट खुद नहीं चाहता, उसका विल पावर इतना मजबूत होता है कि वो कंस्ट्रक्ट उसके साथ रहता है। इवन दो वो बेहोश हो जाता है, उसकी फाइट्स होती हैं, उसके बाद भी वो कंस्ट्रक्ट मिटता नहीं। ये शो करता है कि उसका विल पावर कितना ज्यादा मजबूत है। एंड जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं, जॉन स्टुअर्ट का जो ग्रीन लैंटर्न है वो मोस्ट पावरफुल ग्रीन लैंटर्न एवर है, क्योंकि उसकी विल पावर को मैच कोई भी नहीं कर पाता। अब क्योंकि रिंग की बैटरी काफी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है एंड वो एकदम ही खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, तो हेल जॉर्डन एक जुगाड़ निकालता बहुत ही छोटा सा, जो कि देखकर काफी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा कि बंदा बहुत ही अच्छे से अपने रिंग को जानता है एंड कई सालों से यूज कर रहा है, तो उसे पता है कि थोड़ी बहुत पावर अगर हमें इमरजेंसी में चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो वो अपने रिंग को एक गाड़ी के बोनट पे ऐसे मारता है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा चार्ज, इट्स लाइक कि भाई रिमोट है ना, रिमोट वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा मार दो, थोड़ा सा चल जाए बस, है ना, वैसा ही कुछ है। विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि हल्का सा उसके मारने से 5% बैटरी वापस से चार्ज हो जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है वो इमरजेंसी बैटरी हो जो कि उसके अंदर रहती हो बट उसको यूज कोई ना कर पा रहा हो, और उसका तरीका यूज करने का इसने हेल जॉर्डन ने निकाल लिया हो कि अगर तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज है तो तुम्हें लैंटर्न एकदम ही इमरजेंसी में नहीं चाहिए, तुम उसे वापस से थोड़ा सा पावर उससे यूज कर सकते हो। खैर जॉन स्टुअर्ट जाता है लैंटर्न लेने, वहीं पे अपना हेल जॉर्डन निकल जाता है एक छोटी सी तहकीकात करने के लिए, जहां पर अब हेल जॉर्डन पूरे सिटी में घूम घूम कर चीजें चेक कर रहा होता है। पूरा का पूरा सिटी तुम्हें खाली देखने को मिलता है। यहाँ पर वो स्टेडियम में जाता है एंड स्टेडियम में उसे खून दिखता है घास के ऊपर, एंड वो जब मेटल डिटेक्टर से निकल रहा होता है तो वो समहाउ उसे ये चीज उसके दिमाग में खटकती है कि ये मेटल डिटेक्टर्स वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। जब मैं इससे निकल रहा हूँ, मैंने बेल्ट पहन रखी है एंड मेरे पास कुछ ना कुछ मेटल का है, तो फिर ये मेटल डिटेक्टर वर्क करना चाहिए, तो ये डिटेक्ट कर क्यों नहीं रहा है। इवन वो अपने कार का बम्पर निकाल के लेके आता है जो कि मेटल का होता है, वो लेकर आर पार निकलता है एंड कोई सायरन नहीं बजता, जो कि देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड सेम ही चीज होती है जो अमेरिकन लीजन होता है, यानी कि जो टाउन हॉल टाइप का होता है जहाँ पे सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, वहां पे भी सेम चीज होती है। जब वो उस मेटल डिटेक्टर से निकलता है तो वहां पे कोई भी अलार्म नहीं बजता है, जो कि आगे चल के हमें पता चल जाता है कि क्यों। अब टाउन हॉल में अच्छी खासी बातचीत चल रही होती है, जो शेरिफ होती है वो सबको कुछ बता रही होती है एंड वो जैसे ही हेल जॉर्डन को देखती है वो चुप हो जाती है। एंड उसके बाद हेल जॉर्डन वहां पे जाता है, उसके पति से थोड़ी बहुत बातें करता है, क्योंकि उसका पति उसका वकील भी होता है, तो वो पूछने की कोशिश करता है उसके बाप के बारे में एंड वो उसे कहता है कि इस मामले में मत पड़ो ये वो। एंड वहां पे उसका बाप भी बैठा हुआ होता है, उसके बगल में उसकी बीवी भी होती है जो कि उन्हें देख रहे होते हैं, अगर तुम ध्यान से देखे हो तो। खैर तभी इस सीन के बाद वहां पे कॉल आ जाता है जॉन स्टुअर्ट का, जो कि अब पहुंच चुका है फाइनली हेल जॉर्डन के घर, जहां पर वो उसे बताता है कि चाबी यहाँ पे रखी है एंड वो घर के अंदर घुसता है एंड हमें घर ऐसा आलीशान देखने को मिलता है। और वो देखकर जॉन स्टुअर्ट उससे पूछता है कि ग्रीन लैंटर्न्स की सैलरी बहुत ज्यादा है क्या, तुम्हारे पास इतना आलीशान घर कैसे है। तो वो कहता है सैलरी तो ज्यादा नहीं है बट ये घर मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था एंड ये चीज हो भी सकती है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे 8 साल पहले ये घर मिला था एंड अभी तक उसमें उसने फर्नीचर्स नहीं रखे हैं, कुछ भी ढंग से सजाया नहीं है। एक फ्रिज है, एक टीवी है, एक छोटा सा चेयर है, एक बेड है एंड ऐसे बॉक्सेस, ऐसे नॉर्मल लाइफ, बहुत ही नॉर्मल, मतलब नॉर्मल भी क्या ही बोलूंगा, एकदम होमलेस टाइप का इंसान जैसे रहता है वैसे ही हेल जॉर्डन अपने घर में रह रहा होता है, जहां पर उसके पास एक पॉकेट डायमेंशन वाला बॉक्स होता है जो कि वॉइस एक्टिवेटेड होता है, जिसके अंदर ही वो लैंटर्न होता है। बट यहाँ पे हमें अर्लिंग या फिर अरल्ड ऐसे ही कुछ नाम का एक एलियन स्पीसीज दिखाई जाती है, जो कि पेट होता है हेल जॉर्डन का एंड उसे मीट पसंद होता है, जो कि एक कार्निवोरस प्लांट टाइप का दिखता है। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हेल जॉर्डन को एक एनिमल कार्निवोरस एनिमल पर पसंद है, जो कि मतलब कि मीट खाता है। भाई थोड़ा सा अजीब नहीं है। बट यहाँ पे इस सीन में जब पहली बार जॉन स्टुअर्ट उस एलियन को देखता है तो वो चौंकता है, डरता नहीं है, वो बहुत ही कैजुअल है। एंड पूरे सीरीज में तुम देखोगे, दोनों एपिसोड में तुम ध्यान देना, एक भी जगह ऐसा अभी तक जॉन स्टुअर्ट नहीं दिखा जहां पर वो लिटरली फियर हो रहा हो, उसे डर लग रहा हो। एंड बंदा बहुत ही बेफिक्र, मतलब ऐसा उसके अंदर 1% भी डर नहीं है, ऐसा फील होता है। एंड यही बेस्ट ग्रीन लैंटर्न होने की संभावना है कि तुम निडर हो एकदम, तुम्हारे अंदर फियर नहीं होना चाहिए। खैर जॉन स्टुअर्ट जैसे ही घर से निकलता है उसके ऊपर 2 लोग हमला बोल देते हैं एंड वो वहां पे अपने असली स्किल्स, यानी जो फाइटिंग स्किल्स उसने लड़ाई मिलिट्री में सीखा हुआ है वो भी दिखाता है। बट उसे टीजर मार के वो लोग बेहोश कर देते हैं एंड वो लोग कार में उसे एक वैन में ले जा रहे होते हैं अपने साथ। बट इस समय वो बेहोश होता है, बट समहाउ उसकी चिड़िया अभी भी जिंदा होती है, मतलब कि वो चिड़िया जो कंस्ट्रक्ट उसने
उसने बनाई थी वो भी खत्म नहीं हुई, यानी कि जो जॉन स्टुअर्ट का विल पावर वो इतना मजबूत है कि वो भले ही बेहोश हो पर उसका कंस्ट्रक्ट नहीं मिटा सकता। खैर यहाँ पे वैन में भी एक अच्छी खासी फाइट होती है, जॉन स्टुअर्ट उनसे लड़ने की कोशिश करता है और क्योंकि जॉन स्टुअर्ट अच्छा खासा ट्रेनिंग कर रखा है, आर्मी में रहा है बंदा एंड बचपन से उसके बाप ने उसके ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं, तो वो जानता है अच्छा खासा फाइट करना लिटरली। बट समहाउ उसको जो वो आदमी होता है जो अपोजिशन में होता है वो बहुत बुरी तरीके से मारता है। इवन वो एक हाथ से इतने भारी आदमी को वैन की छत में दे मारता है और इतना पावरफुल वो दिखता नहीं है, तो यानी कि वो एक एलियन स्पीसीज है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड मुझे लगता है, मैं जितना स्पेक्यूलेट कर पा रहा हूँ, ये एक रेड लैंटर्न होंगे। अब ये लोग रेड लैंटर्न हैं क्यों, इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब मेन इसका बॉस आता है, जहाँ पे हमें एक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। एंड इस चेस सीक्वेंस एंड इस फाइट सीक्वेंस के दौरान तुम ये भी देखोगे कि वो जो चिड़िया थी, वो जो कंस्ट्रक्ट था जॉन स्टुअर्ट का, वो हमेशा मदद करने की कोशिश कर रहा होता है जब उसके मालिक के ऊपर खतरा आता है। यानी वो जो चिड़िया होती है वो उस आदमी के सर पे चोंच मार रही होती ताकि वो समहाउ हेल्प कर सके जॉन स्टुअर्ट की। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक 6 लोगों का गैंग जिन्होंने जॉन स्टुअर्ट को पकड़ रखा है। एंड यहाँ पे हमें रिवील होता है मैन हंटर के बारे में, जो कि एक एलियन स्पीसीज है जो कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प से भी पुरानी है एंड लैंटर्न से भी पुरानी है। इसके लोर के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैन हंटर्स कुछ ऐसी सिंथेटिक रोबोट्स टाइप के हैं जो कि किसी का भी शेप ले सकते हैं। एंड हाँ, ये मार्शियन मैन हंटर वाला मैन हंटर नहीं है, ये दूसरी स्पीसीज है। तो ये मैन हंटर्स गार्डियन ऑफ द ग्लोब्स के द्वारा ही बनाए गए थे, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में भेजे गए थे उनकी रक्षा करने के लिए। बट उन लोगों का रूल करने का तरीका या फिर लोगों को बचाने का तरीका ऐसा था कि अगर तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो उसकी सजा तुम्हें सीधा मौत दे देंगे, मतलब सीधे मौत। मान लो अगर मिठाई खाना मेरे यूनिवर्स में एक पाप है या फिर कोई गुनाह है, छोटा मोटा भी गुनाह है, तो उसकी सजा वो सीधा मुझे मार के ही देंगे। अगर उसकी सजा वो मुझे 2 साल की 3 साल की जेल दे सकते हैं तो वो जेल नहीं देंगे, वो सीधा मुझे निपटा देंगे। एंड इन्हीं लोगों को, मैन हंटर्स को रोकने के लिए गार्डियन ऑफ द ग्लोब्स ने इजाद किया था ग्रीन लैंटर्न्स को, जो कि विल पावर पे काम करते हैं एंड उनका पूरा जो सिस्टम था। एंड ये जो मैन हंटर्स थे ये लोग बहुत ही इवॉल्व स्पीसीज थे जो कि रोबोटिक्स थे। एंड ये लोग समहाउ किसी भी एलियन स्पीसीज में या फिर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी छुप कर रह सकते हैं, मतलब कि ये तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। एंड हमें जो पहले एपिसोड में मारे गए लोग दिखाए गए हैं वो मैन हंटर्स नहीं थे, ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि वो एलियन तो थे और वो सेफ शिफ्ट भी कर ले रहे थे, बट मैन हंटर्स बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं एंड उन्हें पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जहां पर जितना मैं जानता हूं, मैन हंटर को पकड़ना ग्रीन लैंटर्न्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जितना इजिली हैल जॉर्डन ने उस एलियन को पकड़ा था हैरी पॉटर का रेफरेंस देके, उतना इजिली तुम उस मैन हंटर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं एक स्पीसीज के अंदर मिक्स होने में। बट देन सवाल उठता है कि ये जो मैन हंटर्स को खोज रहे हैं ये है कौन? ये हैं रेड लैंटर्न्स। एंड रेड लैंटर्न्स की कॉमिक बुक में स्टोरी ये होती है कि ये किसी सेक्टर 666 को चला रहे होते हैं। इनका सुरक्षा करने का एरिया वो होता है, इनका सेक्टर होता है जहां पर मैन हंटर्स जाते हैं एंड काफी ज्यादा तबाही मचा देते हैं। एंड इसके बाद ये लोग रेड लैंटर्न्स सोच लेते हैं कि मुझे बदला लेना है, मैन हंटर्स को खोजना है, मारना है, जिनमें से एक मैन हंटर, अगर एक भी मैन हंटर बच गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड वो एक मैन हंटर वो अलास्का वही है जहां पे ये लोग, जो भी है उसका जगह का मैं नाम भूल गया, बट उसी जगह पे है, क्योंकि ऑलरेडी हैल जॉर्डन ने हमें बताया, क्योंकि जो अर्थ है ये बहुत ही पिछड़ी जगह है अकॉर्डिंग टू ग्रीन लैंटर्न्स। उनके लिए अर्थ मायने भी नहीं रखता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब कि एकदम पिछड़ी स्पीसीज है, बर्बाद है, प्लॉट होल, मतलब मैन होल की तरह है कि टट्टी का घर है एंड इसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं। कैसे उसकी रिंग यहाँ पे आ गई एंड कैसे उसको चूज कर लिया गया एंड कैसे हैल जॉर्डन एक ग्रीन लैंटर्न बन गया एंड वो ग्रीन लैंटर्न एक्सीडेंट हुआ कैसे, वो मरा कैसे यहाँ पे आके, जब उसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस एरिया से। वो अर्थ खत्म हो रहे ना रहे किसी को जब फर्क नहीं पड़ता, तो वो ग्रीन लैंटर्न इस जगह पे कर क्या रहा था, यही मेन सवाल हो जाता है। और इस सवाल का मुझे जहां तक लगता है जवाब यही है कि वो एक मैन हंटर को लेकर ट्रेवल कर रहा था, जिसके बाद मैन हंटर ने उस ग्रीन लैंटर्न को मार दिया एंड ग्रीन लैंटर्न रिंग ने उस वक्त हैल जॉर्डन को चुना, जिसके बाद हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बन गया। एंड उसके बाद से वो हमेशा से ही उस जगह को इंस्पेक्ट करता आ रहा है एंड उस जगह सस्पिशन तो है उसे एंड वो खोजता चला आया है। वहीं पे दूसरी तरफ जो रेड लैंटर्न्स है वो अपना पूरा विश्वास दिखाते हैं जॉन स्टुअर्ट के ऊपर, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट के पास अभी ग्रीन लैंटर्न रिंग नहीं है एंड रेड लैंटर्न्स फियर को पोजेस करते हैं एंड वो एक समहाउ एक
अजीब सा डिवाइस यूज करते हैं, जिसकी वजह से पहली बार जॉन स्टुअर्ट रोता हुआ और रेज मोड में दिखता है। तो अब मैं बता दूं वो जो भी डिवाइस होता है, वो मुझे उसका नाम नहीं पता और इतना मैं डिटेल में नहीं जानता, बट वो ऑरेंज दिख रहा होता है। अब ऑरेंज लैंटर्न्स भी होते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये शो का नाम है लैंटर्न्स, तो यहाँ पे ऑरेंज लैंटर्न्स हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड लैंटर्न्स है। एंड इसमें समहाउ इन्होंने सिनेस्ट्रो का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है उसकी टेक्नोलॉजी एंड रेड लैंटर्न्स की टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक डिवाइस बनाया गया है, जिसमें फियर प्लस एंगर दोनों का ही पावर सोर्स है, जिसकी वजह से जब वो उसके दिमाग पे लगाता है तो वो गुस्सा भी होता है, साथ साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो यानी फियर प्लस एंगर दोनों ही एक साथ दिख रहे होते हैं, जो कि जॉन स्टुअर्ट के नॉर्मल फेसेस पे तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। एंड जैसे ही वो उस डिवाइस को मतलब उससे निकालते हैं, उसके बारे में बताता है एंड उसे जो भी याददाश्त वो दिखवाते हैं, उसके बाद वो तुरंत मान जाता है कि हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारा काम करने के लिए एंड मैं मैन हंटर को खोजूंगा, जिसके लिए उसके पास 48 घंटे हैं, क्योंकि 48 घंटे में अगर वो नहीं करेगा तो वो लोग फट जाएंगे उस सिटी में आके एंड वो पूरा सिटी तबाह हो जाएगा। इधर हैल जॉर्डन कुछ एलियन बॉडीज जो कि मरे थे उस स्टेडियम के अंदर, उनको लेकर स्टेडियम पहुंचता है एंड वहां से वो जब मेटल डिटेक्टर से निकालता है तो उसे पता चलता है ये मेटल डिटेक्टर नहीं बल्कि एलियन डिटेक्टर है। एंड सोचो अगर उस दरवाजे से एक एलियन निकलेगा तो सिर्फ एलियन डिटेक्ट होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी 2016 में अर्थ पे कहां से आई अगर एलियंस ही नहीं थे? और वो शेरिफ की जो ससुर है, जो भी है उसका फादर इन लॉ है, वो बोल रहा है कि हमारा बॉस है, ऐसा है वैसा है और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो वो कहां से आई भाई? तू इतना एडवांस कैसे हो गया 2016 में? सवाल तो उठेगा ना। और तू भाई इतना अमीर भी कैसे हो गया? तेरे पास रैंच है, लोगों के पूरी टीम है एंड तू इतना सब कुछ कर कैसे पा रहा है? ठीक है, तेरे पास मेटल डिटेक्टर्स है, नहीं सॉरी एलियन डिटेक्टर्स हैं, वो भी उस टाइम में, जिसके लिए वो शेरिफ के साथ मिलकर वहां पे इंक्वायरी भी करने जाता है, बट वो आदमी उसके ऊपर गोली चलवा देता है एंड वहां पे कई सारी बातें होती हैं, काफी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। मैं हिंदी में देख रहा हूँ एंड हिंदी में भी काफी मजा आता है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता कि क्या क्या बातें हुई, बट हिंदी में काफी अच्छी टॉकिंग सीक्वेंसेस हैं। एंड वहां पे उसे स्नाइपर एक गोली मार देता है कंधे के ऊपर, जानबूझकर कंधे पे ही मारता है ताकि वो मरे ना। बट वहां पे हैल जॉर्डन अपनी बकैती काट रहा होता है कि मैं ग्रीन लैंटर्न हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, आप मेरे पास अंगूठी है, एंड वहां पे उसे गोली लग जाती है। इवन तो उसे पता है कि उसके पास चार्ज नहीं है, फिर भी वो बकैती कर रहा होता है। एंड इसीलिए वो जो लड़की होती है, जो उसकी ही बहू होती है, वो पीछे रहती है, वो आगे नहीं आती। गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा सिंप कर रहा होता है उस लड़की के साथ, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है। यहाँ पर वो दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमें सिनेस्ट्रो का पहला एक मतलब कि एक इंट्रोडक्शन ऐसे पूछा जाता है कि सिनेस्ट्रो कौन है। वो लड़की पूछती है हैल जॉर्डन से और वो बताती है कि तुम सपने में सिनेस्ट्रो के नाम ले रहे थे एंड ऐसा वैसा। एंड उसके बाद वो बताती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब एक छोटा सा सिनॉप्सिस तुम्हें दे दिया था अबाउट सिनेस्ट्रो। एंड उसके बाद वो किसी तरह कहता मुझे जो कसम खिलानी है खिला लो, बस मुझे छुड़वा दो। एंड उसके बाद वो लोग जाते हैं एक रजिस्टर पे साइन करने के लिए कि मेरा डिस्चार्ज हो रहा है एंड मैं यहाँ से छूट रहा हूँ, उसके लिए वो रजिस्टर पे साइन करने जाता है। एंड वहां पे वो देखता है कि पूरे अस्पताल में एक भी इंसान मरीज नहीं, मतलब वो एक अकेला मरीज था पूरे अस्पताल में सारे इक्विपमेंट्स हैं पर मरीज ही नहीं है। ऐसा कौन सा शहर हो सकता है जहाँ पर एक भी मरीज ही ना हो? सोचो तुम, ये कैसा एक शहर हो सकता है? वो बोलती है लड़की कि ये शहर अच्छा है, यहाँ पे लोग अपना ध्यान रखते हैं एंड कोशिश करते हैं कि लोग मरे ना एंड बीमार ना पड़े। बट कैसे हो सकता है कि एक शहर में लोग बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं और वहां पे सारे इंसान रह रहे हैं? मैं तो नहीं मानता कि कितना भी छोटा शहर हो, हमारे यहाँ इंडिया में गांव भी कितना छोटा हो ना, पर फिर भी लोग बीमार पड़ते रहते हैं। इवन 100 लोगों के गांव में हर हफ्ते एक ना एक इंसान बीमार पड़ ही जाता है। उसके बाद भी वो इतना बड़ा शहर होने के बाद भी वहां पे लोग बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? यानी कि पूरा का पूरा गांव ही एलियंस का बसा हुआ है वहां पे। और मैं मानो ना मानो, हैल जॉर्डन को ये चीज खटक चुकी है कि वो जो पूरा का पूरा अलास्का वाला एरिया है, जो भी है, वो गांव का नाम मैं भूल चुका हूँ, बट वो पूरा का पूरा एलियंस से कवर्ड है। जहां पर हैल तो पूछता है कि उस लड़की से कि तुम तो यहाँ की नहीं लगती क्योंकि तुम हमेशा मुझे रोकती रहती हो एंड समहाउ कुछ ना कुछ मुझे बचाने की कोशिश कर रही होती हो और अपने जो ससुर है यानी कि जो फादर इन लॉ से बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो वो बताती है कि मैं गॉथम से हूँ एंड इट इज टोटली ऑसम। भाई गॉथम का नाम सुनते ही मैं तो खुश हो जाता हूँ कि फाइनली डीसी इज बैक, मतलब गॉथम आ रहा है, लैंटर्न्स आ रहे हैं, बैटमैन, ऊपर से बैटमैन के कुछ लीक्स क्लिप्स आ रहे हैं कि भाई वो बैटमोबाइल को घुमा रहा है। एंड उसके बाद हमें एक छोटा सा सीक्वेंस दिखाया भी जाता है जहाँ पे वो बात कर रही होती किसी से फोन पे एंड ये पॉसिबिलिटी है कि वो गॉथम में ही किसी से बात कर रही हो। मोस्ट प्रोबेबली किससे हो सकता है कि वो गॉर्डन से बात कर रही हो जो कि डायरेक्ट बैटमैन का हाथ है एंड इट इज
बिग पॉसिबिलिटी कि वो अपने यहाँ का अपडेट दे रही हो गॉर्डन को। खैर जॉन स्टुअर्ट वापस आता है, वो उसे मैन हंटर के बारे में पूछता है एंड उसे बताता है कि कुछ लोग मिले थे जो कि मुझसे पूछ रहे थे एंड वो बोल रहे थे मैं डेटोनेट हो जाऊंगा। एंड उसके बाद वो बताता है कि वो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तुम्हारे ऊपर नहीं करते हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो है तुम्हारे ऊपर भरोसा। एंड उसके बाद वो उसे वो लैंटर्न देता है, जिसके बाद वो चार्ज करता है एंड जॉन स्टुअर्ट को वो बोलता है कि तुम सोने चले जाओ। उसके बाद वो अपना रूम में जाता है, कपड़े पहनता है एंड वो फ्लाई करके पहुंच जाता है एक स्पेस जेल में, जहां पर हमें सिनेस्ट्रो दिखाया जाता है, जहां पर वो डायरेक्ट पूछता है कि तुम मैन हंटर्स के बारे में क्या जानते हो। यानी कि हाल जॉर्डन को मैन हंटर्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है और ये चीज उससे आज तक छुपाई गई है। बट वहां पे सिनेस्ट्रो उसको मैन हंटर्स के बारे में ना बताकर उससे पूछता है कि जॉन स्टुअर्ट के बारे में मुझे बताओ पहले, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जॉन स्टुअर्ट का तुम्हारा रिंग छीनने का फियर दिख रहा है। एंड क्योंकि सिनेस्ट्रो एक फियर के ऊपर वर्क करने वाला एक ग्रीन लैंटर्न यानी येलो लैंटर्न है, तो भाई वो उस फियर को पहचान जाता है एंड बहुत ही इजीली वो जॉन स्टुअर्ट के बारे में पूछता है, जो कि तुम्हें बता देता है कि सेकंड एपिसोड के बाद जो थर्ड एपिसोड होने वाला है वो बैंगर होगा, क्योंकि वो ओपन अप ही होगा सिनेस्ट्रो से। एंड सिनेस्ट्रो का एंट्री होना मतलब भाई ये बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। अभी तो मुझे लगता है 8-9 एपिसोड का जो भी ये शो है वो बहुत लंबा कुछ करने वाले हैं ये लोग, बहुत बड़ा जाएगा ये शो। जितना हमें दिख रहा था उतना ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक कुक कर रहे हैं एंड लिटरली भाई मजा आने वाला है। खैर तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हें मेरे एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे एंड मेरी थ्योरीज कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने बिना मत जाना एंड डीसी फैन हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना एंड कमेंट छोड़ के जाना कि तुम्हारी क्या फैन थ्योरी कि आगे क्या होने वाला है इस शो में। बाकी मेरा मन तो करता है कि भाई इस पे बैठ कर दिनों दिनों मैं बात करूं एंड भाई इतना सब कुछ है इसमें बात करने के लिए कि मेरा जवान थक जाए पर मेरा मन न भरे।